ये जो इमोशंस है ये कहाँ से आते हैं? डू यू थिंक ये चाइल्डहुड ट्रॉमास और चाइल्डहुड वॉइड्स की वजह से आते हैं? कौन से इमोशंस? कि मुझे क्या चाहिए किसी में, मे बी मैं मिस करता हूँ मेरे चाइल्डहुड से वो चीज़ें, इसलिए मुझे वो दूसरे में चाहिए। इसके दो आंसर्स हैं। एक तो वैक्यूम से आते हैं, हाँ, लाइक वॉइड से आते हैं कि जिंदगी में जो नहीं मिला उसकी भूख ज्यादा होती है। यस, इंसान जितना गरीब, पैसे की कीमत उतनी ज्यादा, पैसे की भूख उतनी ज्यादा। जितना जिंदगी में प्यार कम देखा, प्यार की भूख उतनी ज्यादा। जितने दोस्त कम मिले, दोस्तों की भूख उतनी ज्यादा। जिंदगी में नाम नहीं देखा तो फिर नाम की भूख उतनी ज्यादा। तो यस, कुछ हद तक तो वहां से इसकी वॉइड आ सकती है। बट एक दूसरा कुछ है कि some emotions we are just driven naturally by. Naturally. We are all wired like this as human beings. जैसे भूख, ये नहीं बोल सकते कि void है इसलिए भूख आया। बस भूख तो है ना, प्यास तो लगती है ना। तो वैसे कुछ emotions like love, कुछ emotions जैसे respect, बॉडी की नीड है। वैसे कुछ emotions हैं जो need हैं, और ऐसे 7 emotions हैं specifically जो हमारी needs हैं, और ये हमारे 7 चक्रास के बेसिस पे है। बताओ। जैसे हमारा जो रूट चक्रा होता है, जो हमारा फर्स्ट चक्रा है द बॉटम ऑफ योर बॉडी, उसकी सबसे बड़ी इमोशनल नीड होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कंफर्ट। सिक्योरिटी को अलग अलग शब्दों में बोल सकते हो, कंफर्ट बोल सकते हो, प्रेडिक्टेबिलिटी बोल सकते हो। किसको नहीं चाहिए कंफर्ट? सबको चाहिए। वो बेसिक नीड है हमारी। अब किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, वो बात अलग है, बट चाहिए सबको। दूसरी सेक्रल चक्रा, उसके थोड़ा ऊपर आ जाओ, एब्डोमेन के लेवल पे आओगे तो आपको डिजायर। तो उसका जो नीड है, दैट नीड इज चेंज, बदलाव। आप सेम खाना दिन में 3 बार फेवरेट खा लो, दूसरे दिन भी खा लो, तीसरे दिन भी खा लो, क्या बोलोगे? बोर हो गया, बोर है यार, कुछ नया चाहिए। तो कुछ नया क्यों चाहिए? वो एक नीड है, सबकी नीड है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, पर नीड सबकी है। तीसरी सोलर प्लेक्सस, जो हमारे अगर पेट पे चले जाओ तो सोलर प्लेक्सस इज द कोर। सेल्फ एस्टीम, इंपॉर्टेंस चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको अच्छा लगता है। चौथी हार्ट चक्र, प्यार। किसको प्यार नहीं चाहिए? सबको प्यार चाहिए। ग्रोथ थ्रोट से आती है। थ्रोट से ग्रोथ क्यों आती है? द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस यू हैव ओवर पीपल इज द लेवल ऑफ ग्रोथ यू कैन हैव इन लाइफ। सोच के देखो, दुनिया में जितने लोग हैं जिनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, देयर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी स्ट्रांग। बट उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग क्यों? क्योंकि उनकी एबिलिटी ऑफ थ्रोट चक्रा इज सो ओपन दैट देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड मासेस इज वेरी स्ट्रांग। यू एज एन एग्जाम्पल, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू योर थ्रोट चक्रा इज वेरी स्ट्रांग। सो दैट्स द ग्रोथ नीड। वी ऑल नीड ग्रोथ। अब जिसका थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक्ड होगा और वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, एफर्मेशन कर रहा है, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, उसका एफर्मेशन काम करेगा क्या? उसका थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक्ड है। अब वो कैसे पता चलेगा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है? वो किसी को ना नहीं बोल सकता, वो सच नहीं बोल सकता। वो बोलना चाहता है कि मैं नंबर 1 बनूंगा, बट उससे हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। वो डर रहा है दुनिया से, उसका थ्रोट चक्रा ओपन ही नहीं है। कोई मुझे लोग हमारे प्लैटिनम मेंबरशिप में, जहां मैंने पिछली बार बताया था, वी हैव अ मेंबरशिप जहां हम बोलते हैं कि 10 साल की सक्सेस आपकी 1 साल में आ सकती है, अगर आप अपने सारे 7 चक्रास पे काम कर लो। अगर कोई हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड करके बैठा है, उसका चक्रा ही नहीं एक्टिवेटेड है, नीड है लव की, बट ब्लॉक्ड है, अब वो रोज एफर्मेशन बोल रहा है, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, नहीं होएगा, क्योंकि उसको प्यार महसूस ही नहीं हो रहा। कैसे पता चलेगा? कोई इंसान उसको प्यार कर रहा है, पर उसका वो डाउट कर रहा है, वो डाउट इसको करेगा, कुछ चाहिए इसको कुछ चाहिए मुझसे। Yeah, this happens a lot. तो अब वो बार बार डाउट करेगा, तो उसको प्यार करने वाले भी उससे नजदीक आके दूर चले जाएंगे, सैबोटाज कर देगा वो। कितने सारे लोग हैं जिनको ये फील होता है एक्चुअली। I know people who do this. Yeah. Then comes in the third eye. The third eye is about intuitions. It's about trust. जिसका थर्ड आई ज्यादा ओपन होता है, वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है। आप देखो शिवा की जो बोलते हैं थर्ड आई ओपन, when the third eye opens, the energy doesn't go inside, the energy goes outside. It's about serving, it's about helping, it's about thinking about others, it's about empathizing with other people. Then the crown chakra is all about spiritual connection. It's all about connecting to the universe. So people who feel one with the universe, कि उनको कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होता, ये वो लोग हैं जो अकेले 2 महीना छुट्टी मना सकते हैं और उनको अकेलापन महसूस ही नहीं होता। उनका 7 चक्र ओपन है भाई, और किसी के 7 ओपन कर दो तो powerful, right? Very powerful. Do you think people like Oshos are satisfied? No, I don't think so. But haven't they expanded? 1 chakra open या 7 chakra open? Wow, I think all 7, but he's Do not. you think people like Sadhguru, 1 chakra open? No. Shri Ravi Shankar, 1 chakra open. Elon Musk, 1 chakra open. 2 chakras open? No. तो मैं तो ये बता रहा हूं कि मैनिफेस्टेशन में भूख ठंडी नहीं कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं मेरा पर्पस है कि मुझे पूरी दुनिया में इतना कुछ करना है, वो और काबिल बना देगा। This is actually true, and then now I'm connecting with
material goal, ultimate goal. I think that's a good one for me. Yeah. I really like that. Because मैंने मेरी लाइफ में चेंज ये देखा है स्पेसिफिकली कि so there came a point, बहुत जल्दी आ गया मेरी लाइफ में, but like money stopped exciting me. Beautiful. And और वो इसीलिए हुआ क्योंकि like in my head I was like okay और क्या करना है, और पैसे कमाना है, और क्या करना है, और पैसे कमाना है, और क्या करना है, और because बचपन से void वही था कि पैसा जिसके पास होता है उसकी इज्जत होती है, उसका नाम होता है, उसकी इज्जत होती है, उसकी बातों की वैल्यू होती है, बिकॉज यू हैव सीन दैट एनवायरनमेंट अराउंड, राइट. और मुझे ये लगता था कि पैसा कमाएंगे तो वैल्यू होगी, बट अल्टीमेटली द फीलिंग वाज कि मुझे चाहिए क्या, अल्टीमेट गोल इज द फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड, द फीलिंग ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट कि मैं किसी रूम में जाऊं तो मुझे छोटा फील नहीं हो, राइट. दैट्स द ओनली फीलिंग दैट आई वांट. अब वो सिर्फ पैसे से नहीं आएगी, वो 50 और चीज़ों से आ सकती है. That's true. इट कैन जस्ट बी कि मे बी मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो जाए, मे बी मैं बात करना अच्छा हो जाऊँ, मैं नॉलेजेबल हो जाऊँ, या मैं दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट अच्छे से देने लग जाऊँ, या मैं अच्छा लिसनर ही बन जाऊँ. लाइक एनीथिंग कैन मेक मी एक्चुअली मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन द रूम. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.